गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा सर्कल। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सर्कल से रिलेटेड, उसके टेंजेंट से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने एक सर्कल बनाया। ओ इसका क्या होता है? सेंटर। What is the center? The mid point of a circle. सर्कल के बिल्कुल बीच का पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है। अगर मैं इसको O को कोई एक पॉइंट लिया A, जो किसके ऊपर है? सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है। तो अगर मान लीजिए मैं O को A से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये क्या बन गया? उसकी रेडियस। क्या बनेगी? उसकी रेडियस। और इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट मतलब डबल कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा? डायमीटर। तो जो हमारे पास AB है वो क्या हो जाएगा? डायमीटर, जो किसके बराबर होता है? 2 टाइम रेडियस। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि डायमीटर निकालते कैसे हैं, रेडियस का डबल करके। लेकिन कोई हमसे पूछे व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर होता क्या है? तो देखिए, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डायमीटर, तो मैंने कहा डबल ऑफ रेडियस। अरे भैया, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो मैंने कहा डबल ऑफ रेडियस, मैं उसको निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन मैंने एक्चुअल में ये बताया नहीं कि डायमीटर होता क्या है। इसका मतलब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डायमीटर, डायमीटर है क्या? तो डायमीटर को समझने से पहले मैं क्या समझूंगा? कोड। ओके, मेरे पास एक नया वर्ड आया, कोड। तो देखिए, कोई एक सर्कल होता है, उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर हम डिफरेंट लाइनें ले सकते हैं। इस तरह देख रहे हो आप सभी? तो देखिए, ये छोटी, ये उससे बड़ी, 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 फिर उसके बाद छोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब, सर्कल के अंदर से, सर्कल के ऊपर हम एक बड़ी से बड़ी कोड ड्रा कर सकते हैं, जो हमेशा कहां से पास होती है? उसके सेंटर से। इसका मतलब जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? बिगेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज द डायमीटर। वो निकलता कैसे है? रेडियस का डबल करके। लेकिन एक्चुअल डायमीटर है क्या? The longest chord of a circle is known as the diameter. Okay, तो आप समझ गए होंगे what is the definition of the diameter. ठीक है, तो ये होता है डायमीटर। तो देखिए, एक सर्कल के अंदर अगर मैंने A और B को ज्वाइन किया, ये बनती है कोड। क्या बनती है? कोड, जो सर्कल को इंटरनली कट करती है दो पॉइंट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। लेकिन अगर ये बाहर से एक कोई लाइन जा रही है जो सर्कल को कट करते हुए जा रही है, पी क्यू, तो अब ये एक ऐसी लाइन है जो आउटर साइड मतलब जो यहां से चलनी शुरू हुई और सर्कल को कट करते हुए कहां जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सीकेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? सीकेंट, मतलब एक छेदक रेखा। ठीक है, जो सर्कल को कट करते हुए जा रही है। अगर मान लो हम डिस्कस करें ओनली ए बी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ए बी है वो एक कोड है। और पी क्यू क्या है? यहां से यहां तक एक सीकेंट है। ओके, तो हम बात करते हैं, जो हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब जो सर्कल को टच करके जाए। जैसे देखिए, ये एक सर्कल हुआ, इसके ऊपर हम कोई एक पॉइंट लेके चलते हैं। इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रा की, सॉरी, देखिए एक सर्कल हो गया, इसके ऊपर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं। तो ये एक लाइन है जो सर्कल के बिल्कुल सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी एक पॉइंट से टच होके गई है। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इट मींस टेंजेंट पॉइंट। और जो ये लाइन है, इस किसमें काउंट करेंगे? टेंजेंट में। तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा जो किसी सर्कल को टच करके चली जाए, उसके सर्कमफेरेंस को टच करके चली जाए, हम उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अगर यही लाइन अंदर से जाती तो हम उसको किसमें काउंट करते? सीकेंट में। ओके, तो ये था हमारा हल्का सा बेस, जो सर्कल के कोड, टेंजेंट, ठीक है, इनसे रिलेटेड था। चलिए, अब हम अपने सर्कल की कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। तो जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर सर्कल की थ्योरम को स्टडी करना है। तो थ्योरम से पहले मैंने आपको कुछ चीज समझाई है, जो बेसिक वर्ड्स इसमें क्या होंगे? यूज होंगे। तो देखिए, इन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंस के बारे में सीखना होगा। व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंस?
कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है। उसके काफी रूल आते हैं, एस एस एस, ओके, एस ए एस और आर एच एस, ठीक है, मैनी और इस तरह से कुछ रूल्स आते हैं जिससे हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम जनरली जो डिस्कस करेंगे वो आरएचएस डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मैं थ्योरम समझाऊंगा उसके अंदर आरएचएस रूल लगेगा। तो पहले मैं आरएचएस रूल समझाता हूं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट हम कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके पहले उसमें हमें यूज होने वाली नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट नॉलेज। ओके, तो आरएचएस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आरएचएस, मान लीजिए हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी, पी क्यू आर, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है। ओके, अब देखिए इसमें बीसी साइड क्यू आर के बराबर है और एसी साइड पी आर के बराबर है। तो मैंने क्या देखा, एंगल बी किसके इक्वल हुआ, एंगल क्यू, बीसी किसके इक्वल हो गया, क्यू आर, सेम एंगल एसी किसके इक्वल हो गया, पी आर। तो देखिए राइट एंगल, आरएचएस को समझते हैं, पहले आरएचएस की फुल फॉर्म अप्लाई करते हैं। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री होना, ओके, राइट का मतलब 90 डिग्री होना। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस और एस मींस एनी साइड, ठीक है। तो किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री तो जायज है। जब मैंने वर्ड यूज किया राइट एंगल ट्रायंगल तो सिंपल सी बात है, एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उन दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल हो, ओके, और हाइपोटेनियस के अलावा या तो बेस या फिर क्या हो, कोई परपेंडिकुलर इक्वल हो, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें उनका हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हो, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर। मैं वर्ड बोल रहा हूं बार बार, कॉन्ग्रुएंट, जो आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। कॉन्ग्रुएंट शेप्स वो शेप होती है जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है। तो जैसे एग्जांपल समझाते हैं, जैसे हमारे हैंड, देखिए एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे की फिंगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, इसलिए जो हमारे हैंड है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट शेप है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, वो शेप जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है प्रॉपर तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इस थ्योरम के अंदर अप्लाई होगी, इसलिए मैंने आपको ये सारा बेस समझा दिया। आई होप ये बेस आपको समझ आ गया होगा, और वैसे भी ये चीज आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम अपने डायरेक्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो चलिए थ्योरम स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 3 to 4 मार्क्स के अंदर HBSC CBSE इन बोर्ड्स के अंदर आती है 10th क्लास में। तो देखिए थ्योरम क्या है, तो हम थ्योरम के बारे में समझते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है टेंजेंट का। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि किसी एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो भाई एक पॉइंट से तो हम एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। वैसे सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, तो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई पॉइंट सर्कल के आउटर साइड होता है, कहां होता है, आउटर साइड होता है सर्कल के, तो उस आउटर साइड वाले पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, दो। तो ये 1 मार्क्स में जो सीबीएसई ऑप्शन क्वेश्चन दे रही है उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी आउटर पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट डाल सकते हैं। तो आंसर आएगा 2। ओके, एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट डाले जा सकते हैं, इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट है तो उसके ऊपर एक ही टेंजेंट डालेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें जो हमारा बेस सिखाता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी थ्योरम की तरफ और इसको सीखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल हो गया। ओके, सर्कल के आउटर साइड एक कोई पॉइंट हो गया P, ये सर्कल का सेंटर हो गया O। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है, तो थ्योरम कहती है कि किसी सर्कल के आउटर साइड कोई पॉइंट है बाहर की तरफ, उस पॉइंट से आप जो पेयर ऑफ टेंजेंट डालोगे, इसका मतलब दो टेंजेंट डालेंगे, तो यहां से एक टेंजेंट तो ये हो गया। ओके,
यहां पे ये टच कर गया, एक टेंजेंट यहां से ऐसे चला जाएगा, ऐसे, ओके। ये ए पॉइंट यहां टच कर गया, ये बी पॉइंट यहां टच कर गया, ओके। तो कहने का मतलब आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए, ये पी बी और यहां से यहां तक पी ए। तो कहता है प्रूव करके दिखाइए जो पी ए है वो ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, पी बी के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए अब कैसे प्रूव करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस सेंटर को एक बार बी से ज्वाइन कर लेते हैं और इसी सेंटर को एक बार ए से ज्वाइन किया, एक बार बी से ज्वाइन किया, और इस ओ को कहां से ज्वाइन कर लेते हैं, पी से ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपके पास दो ट्रायंगल दिख रही है, ओके। नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स, सो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल पी ए ओ, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, ट्रायंगल पी बी ओ, दो ट्रायंगल है हमारे पास। तो यहां देखिए, आपको पता है, ये थ्योरम हमने पढ़ी है, ओके, कि जो कोई भी, ये देखो यहां से यहां तक ये रेडियस है सर्कल की, आर रेडियस है या नहीं, जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट पॉइंट के ऊपर, जहां टेंजेंट वाला पॉइंट है वहां हमेशा क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। इट मींस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट पॉइंट, ओके। इसके ऊपर हमेशा कितना बनाती है, 90 डिग्री। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि मुझे यहां से दो ट्रायंगल दिख रही है, एक ट्रायंगल दिखी मुझे पी ए ओ, दूसरी पी बी ओ, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को मैंने यहां पे लिख लिया। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन आता है। देखिए इस ट्रायंगल का एंगल ए, इस ट्रायंगल का एंगल बी, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री, एक तो ये कॉमन आया। उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, सर्कल की रेडियस, तो रेडियस कॉमन आ गई, ओके। अब ध्यान से देखिए, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, ओपी, विच इज इक्वल टू इस वाली ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेनियस क्या है, ओपी, और ओपी ओपी दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए दोनों में क्या है, इक्वल है। तो अभी मैंने यहाँ आरएचएस रूल अप्लाई किया था, तो देखिए दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, दोनों में हाइपोटेनियस कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है, तो कौन सा रूल लगा, बाय हेल्प ऑफ आरएचएस। तो आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PBO, ओके। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके ईच पार्ट इक्वल हो जाते हैं, और जिसको मैं क्या बोलता हूं, CP/CT, corresponding parts of congruent triangles are always equal, okay. So we can say that the AP is equal to BP। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हमारी थ्योरम क्या है उसको फिर से समझो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है, वी नीड कंसंट्रेट ऑन इट, ओके। तो हमारे पास कोई सर्कल के आउटर साइड में पॉइंट होगा P, उससे एक पेयर ऑफ टेंजेंट डालेंगे, तो हमें प्रूव करना है वो पेयर ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन करने पर, और मैं क्या देख पा रहा हूं, दो ट्रायंगल मैंने बना ली। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर मैंने कॉन्ग्रुएंसी लगाई, और आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट दिख गए। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब ओवरलैप कर रही है, तो ये ट्रायंगल अगर ओवरलैप कर रही है तो इनके ईच पार्ट इक्वल होंगे। ईच पार्ट का मतलब एपीबी किसके इक्वल आएगा, बीपी के इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2, ये वाला एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4। ईच पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस ईच पार्ट का इक्वल होना ही क्या शो करता है, सीपीसीटी, ओके। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो आप इस सर्कल जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने इस वीडियो के अंदर कुछ एक थ्योरम डिस्कस किया है, तो इसके ऊपर आपको कुछ थ्योरम्स और कर लेनी है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस थ्योरम की एप्लीकेशन समझाएंगे, टेंजेंट वाले कुछ कंसेप्ट करेंगे, ओके। तो आप इसको कंप्लीट करना।